हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी गवाही को पैदा करेगा और आप अपने छुटकारे को हासिल करेंगे। आज का वचन, लड़ाई के बाद शांति। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन 2 शमूएल 7 अध्याय उसके 1 से 3 वचन में लिखा हुआ है। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर से सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नामक भविष्यद्वक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि हर एक लड़ाई के बाद शांति है। एक बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, आज भी भारत अंग्रेजों के अधीन होता अगर लड़ाई नहीं होती। हर एक शांति के पीछे एक जंग है। अब दाऊद को जब परमेश्वर ने विश्राम दिया, विश्राम कैसे दिया? बाइबल कहती है उसको विश्राम से पहले लड़ाई लड़नी थी, बाद में परमेश्वर उसको विश्राम देता था। एक बात आपको याद रखनी है कि जब एक विश्वासी विश्राम में नहीं जाता, वह उतना परमेश्वर का काम नहीं कर सकता जितना एक आराम वाला और जितना विश्राम वाला व्यक्ति कर सकता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें उत्तम दूंगा, तेरा घराना बहुत आशीषित होगा। परमेश्वर का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आप उसकी महिमा करें। बाइबल कहती है कि पौलुस ने कहा, तुमने जो मेरी सेवकाई में मेरा साथ दिया, इसीलिए ये कलीसिया जो आशीषित होगी और परमेश्वर तेरी हर घटी को पूरा करेगा। अब दाऊद जब विश्राम में था, उसके मन में एक बात आई कि मैं यहोवा के भवन को बनाऊंगा। जब तक वह विश्राम में नहीं था, तब तक उसको यहोवा का भवन बनाने की याद नहीं आई। उसे मालूम ही नहीं था कि परमेश्वर का भवन बनाना है। लेकिन बाइबल कहती है कि जब वह विश्राम में था, जब वह शांति में था, जब परमेश्वर ने उसे चारों ओर उसके शत्रुओं से विश्राम दिया, तब उसने कहा कि अब मैं यहोवा के लिए एक भवन बनाऊंगा। अब इसका मतलब क्या है? कौन परमेश्वर का काम कर सकता है? कौन वह व्यक्ति है जो परमेश्वर का काम ज्यादा कर सकता है? जिसको परमेश्वर ने सारी लड़ाइयों से विश्राम दिया हो। इसका मतलब विश्राम उन्हीं को मिलता है जिसने लड़ाइयां लड़ी हो और जीती हो। जब परमेश्वर ने 2 शमूएल 7 अध्याय उसके 9 वचन में कहा कि और जहां कहीं तू आया गया, वहां वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया है, फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। जैसे ही तूने मेरे भवन को बनाने की बात सोची, जैसे ही तूने मेरी सेवा करने की सोची, क्योंकि तूने अपनी लड़ाई को लड़ा है। हर एक व्यक्ति की लड़ाई अलग है। किसी की लड़ाई व्यभिचार से है, किसी की लड़ाई चोरी से है, किसी की लड़ाई डर से है, किसी की लड़ाई रिश्तेदार से है। हर एक व्यक्ति की लड़ाई अलग है। बाइबल कहती है लड़ाई को जीतने के बाद ही आप परमेश्वर के काम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जब आपको विश्राम देता है, तब आप परमेश्वर का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसने कहा, यहोवा तंबू में रहता है और मैं देवदारू के घर में रहता हूँ, और अब मैं परमेश्वर के घर को बनाना चाहता हूँ। जब घर बनाने की बात चली तो परमेश्वर ने कहा कि तू अब घर नहीं बनाएगा, अब तेरा बेटा घर बनाएगा, क्योंकि तेरे हाथों में बहुत सारी लड़ाइयां हैं। इसीलिए अब तेरा बेटा इस घर को बनाएगा, लेकिन मैं तेरी गद्दी को बनाए रखूंगा और मैं तेरे नाम को बड़े बड़े लोगों के समान महान कर दूंगा। अगर आप भी दाऊद की तरह अपनी लड़ाई लड़कर जीत चुके हैं, अगर आप भी अपनी शारीरिक अभिलाषाओं से, व्यभिचार से, चोरी से, डर से, बीमारी से, तो आपको भी परमेश्वर दाऊद की तरह इस्तेमाल करेगा। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ
और प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर जिस तरह आपने दाऊद को महान किया, वह सभी लड़ाइयाँ जीतने पाया, वैसे ही परमेश्वर आप मुझे भी आत्मिक जीत दिलाएं, ताकि मैं भी आपके कामों को करने पाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।